साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे अभी तो रुझानों में ही चल रहे हैं। वैसे रुझान आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाती हुई दिख रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती हुई या सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे दोनों पार्टियों ने बंटवारा कर लिया हो। एक स्टेट में तुम पूर्ण बहुमत में और दूसरे स्टेट में हम पूर्ण बहुमत में। उसी तरीके से पहले जब हिमाचल, गुजरात और बीजेपी दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए थे, उस समय हिमाचल में कांग्रेस, गुजरात में बीजेपी और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी, जैसे तीनों ने मिलकर बंटवारा किया हो। किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब पूर्ण बहुमत में आएंगे। चुनाव आयोग जनता के शक के दायरे में है। चुनाव आयोग ऐसा कोई कदम नहीं उठा पा रहा जिससे कि उसकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो। लोकसभा चुनाव में आंकड़े देने पर और बताया 5 करोड़ वोट बढ़ गए। दूसरी 79 सीट ऐसी थी जिन पे वोट ज्यादा पड़े तो कम गिने गए या कम पड़े तो ज्यादा गिने गए, और 79 की 79 सीट बीजेपी ने जीती। खैर, इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करते हैं। चुनाव से पहले क्या माहौल था और वोटिंग के बाद और रिजल्ट के दिन क्या माहौल है। हरियाणा में हरियाणा के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और भूतपूर्व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, उनको चुनावी विश्लेषक भी कहा जाता है और उनके बारे में कहा जाता है जी उन्होंने लोकसभा चुनाव में पक्की चुनावी भविष्यवाणी की थी जो सही साबित हुई। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि अगर मैं कहूं कि चुनाव के हरियाणा में क्या हाल है, तो कांग्रेस की हवा चल रही है, और मैं कहूं तो कांग्रेस की हरियाणा में आंधी चल रही है, और मैं कहूं तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की सुनामी चल रही है। मतलब 3 सेंटेंस उन्होंने बोले थे। उससे लग रहा था कि भाई कांग्रेस तो 2/3 बहुमत के करीब पहुंच रही है। लेकिन रिजल्ट आया तो सरकार बीजेपी की बन रही है और कांग्रेस काफी पीछे है। हाँ, एक गनीमत है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही बंटवारा है और किसी तीसरे का ज्यादा कोई बड़ा खतरा नहीं है। कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? जब जब इलेक्शन होने वाले थे तब हकीकत में कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा था और ज्यादातर को लगता था कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। बीजेपी के 10 साल के शासन से जनता तंग है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है, तो इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस को ईगो प्रॉब्लम होती है। जहां वो थोड़ा मजबूत दिखाई देती है वहां वो किसी से गठबंधन नहीं करती है। गठबंधन करने का ड्रामा करती है लेकिन गठबंधन करती नहीं है। पीछे जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय अखिलेश यादव भी वहां पर कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहते थे। लेकिन उस बातचीत के दौरान ही जब वो बातचीत चल रही थी, उसी समय किसी पत्रकार ने वहां के प्रभारी कमलनाथ जी से अखिलेश यादव की सीटों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा अरे कौन अखिलेश वखिलेश, और ये कह के गाड़ी में बैठ के चले गए थे। उस बात का काफी इम्पैक्ट हुआ था और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसी तरीके से हारी थी जैसे अब हरियाणा में हार रहे हैं। वहां
मध्य प्रदेश में सर्वे सर्वा कमलनाथ और उनके बेटे थे, मतलब दोनों बाप बेटे वहां सर्वे सर्वा थे। और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा सर्वे सर्वा रहे। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने हरियाणा में 90 सीटों में से 72 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए और कुमारी शैलजा समर्थकों को 8-9 टिकट मिल पाई। ऐसा बताते हैं कि चौधरी उदयभान जो दलित वर्ग से आते हैं और उनके दामाद को टिकट देना था, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया था। हरियाणा में कांग्रेस में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला जी ने सीएम के लिए दावा ठोक दिया था, जिस पर कांग्रेस पसोपेश में थी, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का पूरा हाथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ था। बाकियों को तो समझाने बुझाने वाली बात थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट कम्युनिटी से आते हैं और जाट कम्युनिटी का वोट करीब 20-22% हरियाणा में बताया जाता है। उतना ही तकरीबन दलित वर्ग है और उसके अलावा 40% वोट ओबीसी का माना जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने चुनाव से 5-6 महीने पहले सवर्ण सीएम खट्टर को हटाकर ओबीसी सीएम नायब सिंह सैनी को बनाया और वही जो वो गैर जाट जाट और गैर जाट की राजनीति जो बीजेपी करती है वही उन्होंने की। दूसरी तरफ कांग्रेस जाटों पर निर्धारित थी और कांग्रेस सोच रही थी कि दलित तो अपने आप आ ही जाते हैं और संभावना भी पूरी थी। लेकिन इस बार कुछ तो बहुजनों में जो जागृति आ रही है, कुछ तो वजह ये थी। दूसरी वजह, हुड्डा समर्थकों ने कुमारी शैलजा के लिए जाति सूचक शब्दों के साथ गालियां दी गई और उनका वीडियो भी वायरल किए गए, जिसकी वजह से दलित वर्ग में कांग्रेस के खिलाफ काफी माहौल बना और कांग्रेस से कन्नी काट ली, जो वोट एनएलओ गठबंधन और जेजेपी गठबंधन को गया, जिसकी वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी। इस तरीके से, हालांकि मैंने पहले इलेक्शन से पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसका टाइटल था कांग्रेस हरियाणा में मध्य प्रदेश दोहराने को तैयार, और आज के जो नतीजे आ रहे हैं उनमें 100% वही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पिछली बार 10 साल का शासन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उसमें दलितों पर इतने अत्याचार हुए थे कि कई दलित ये कहते सुने गए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन की याद आते ही शरीर में सरसरी चलने लगती है। इतने अत्याचार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन में रहे। मिर्चपुर, भगाना, गोहाना कांड बड़े फेमस रहे और जाटों की स्वाभाविक प्रवृत्ति दलितों पर अत्याचार की बन गई थी। हालांकि बीजेपी से पूरे देश में ही लोग परेशान हैं, उसकी महंगाई और गैर जरूरी मुद्दों पर माहौल बनाना बीजेपी का अपना कहेंगे अपना रुख रहा है कि जो गैर जरूरी मुद्दे होंगे उनको उठाएगी, जो जनता के जरूरी मुद्दे होंगे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उनके बारे में वो बात नहीं करेंगे। उनके हिंदू मुस्लिम होंगे या अडानी अंबानी के लिए ज्यादा काम जनता बीजेपी की मानती है। तो इस तरीके से कांग्रेस जहां भी थोड़ा सा मजबूत दिखाई देती है वहां वो ओवर कॉन्फिडेंट होती है। राजस्थान हारी, मध्य प्रदेश हारी,
अब हरियाणा भी हारी, छत्तीसगढ़ भी हारी, लेकिन कांग्रेस है कि अपनी फितरत से बाज नहीं आती। जहां वो कमजोर होती है वहां वो गठबंधन करती है, लेकिन जहां उसे लगता है थोड़ा सा मजबूत है तो उसका सीधा सा फंडा है, चाहे बीजेपी जीत जाए सत्ता में, या तो बीजेपी रहे या हम रहे, बाकी बीच का और कोई नहीं। तो उस नीति पर चलती है, देखते हैं कितना कामयाब होती है। और बहुजन दलों को भी ये सोचना होगा कि अगर इस तरीके से अलग अलग ही लड़ते रहे तो बहुजनों की राजनीति खात्मे की तरफ है, बहुजन दल खात्मे की तरफ है। मान लीजिए इस इलेक्शन में हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी तो लड़ ही रहे थे, जेजेपी, एएसपी और बीएसपी और इनेलो, अगर ये चारों गठबंधन मिलते तो इनके साथ में आम आदमी पार्टी भी होती, और ये पांचों दल अगर मिल के लड़ते तो हरियाणा की तस्वीर क्या होती। और बहुजन दलों को अगर राजनीति करनी है और इफेक्टिव तरीके से राजनीति करनी है तो ये करना होगा, अन्यथा अगर अपनी अपनी दुकान ही चलानी है तो टिकट तो बिक ही जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।